लोहे का वजनी गोला गिरा है। गोले को लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना भी दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर भीतरवार इलाके में आसमान से गोला गिरा है। धान के खेत में लोहे का वजनी गोला गिरना बताया जा रहा है। बता दें, गोले को लेकर अब हड़कंप भी मचा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है। ग्वालियर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर भीतरवार इलाके में आसमान से गोला गिरा है। धान के खेत में लोहे का वजनी गोला गिरा है। गोले को लेकर अब हड़कंप भी मचा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना दी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप ग्वालियर की देख रहे हैं, जहां पर भीतरवार इलाके में आसमान से गोला गिरने की तस्वीरें हैं। धान के खेत में लोहे का ये वजनी गोला गिरा है और उसके बाद से ही लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन को इसकी सूचना भी दी है। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, भीतरवार इलाके में आसमान से गोला गिरा है, आखिर क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल ग्वालियर जिले के अलावा भी 2-3 जगह पर इस तरह के आसमान से गोले गिरे हैं। धातु के गोले हैं, काफी वजनी है और बताया जा रहा है कि ये खेतों में जो गोले गिरे हैं, इन गोलों से करीब 3 से 4 फीट गहराई तक गड्ढे भी हो गए खेतों में, चूंकि बारिश का मौसम है। यही वजह कि जब ऐसे धातु के बड़े गोले जैसे गिरे तो आसपास जो ग्रामीण थे उनमें कौतूहल था। लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। और प्रारंभिक तौर पर यही उम्मीद है कि ग्वालियर में जो एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ से लड़ाकू विमान उड़ते हैं और डबरा, दतिया और ग्वालियर की सीमाओं के आसपास ये जो है अपना युद्धाभ्यास भी करते हैं। तो उस दौरान गोले भी गिराए जाते हैं इनके द्वारा। तो संभावना यही है कि ये एयरफोर्स के किसी लड़ाकू विमान से गिरे हुए गोले हो सकते हैं। हालांकि प्रशासन की टीम पहुंच रही है, उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार ये धातु जो है जैसी चीज गिरी है ये क्या है। लेकिन किसी तरह का कोई नुकसान या कोई वहां पर हानि जैसी चीज सामने नहीं आई है। तो प्रशासन के लिए रात की बात है, अधिकारी पहुंचे हैं और जो एयरफोर्स स्टेशन के लोग हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील। जगदलपुर से बड़ी खबर है, 1 करोड़ के इनामी नक्सली की मौत हुई है। इनामी नक्सली मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम की मौत हुई है। बस्तर के जंगल में लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। राजी मोस्ट वांटेड नक्सली में शामिल था। मृतक नक्सली तेलंगाना के एगलासपुर जिले का निवासी था। छात्र जीवन से ही माओवादी रहा, विचारधारा से जुड़ गया था। लंबी बीमारी के बाद नक्सली की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 करोड़ के इनामी नक्सली की मौत होने की खबर मिली है। बता दें, लंबे वक्त से बीमार चल रहा था। इनामी नक्सली का नाम मल्ला राजी रेड्डी था। बस्तर के जंगल में लंबी बीमारी के बाद इसकी मौत हो गई। 1 करोड़ का इनामी नक्सली ये बताया जा रहा है और लंबे वक्त से बीमार चल रहा था, अब उसकी मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, से 1 करोड़ के नक्सली, इनामी नक्सली की मौत हो गई है, क्या ज्यादा जानकारी? जी बिल्कुल, आज माओवादियों को एक बड़ा झटका लगा है। 1 करोड़ के जो इनामी माओवादी मल्ला राजी रेड्डी उर्फ संग्राम और साइना की मौत हुई है लंबी बीमारी के चलते। ये अबुजमाड़ एरिया में सक्रिय थे। छत्तीसगढ़ तेलंगाना जो बॉर्डर है उसको देखा करते थे। आज जो खबर जारी हुई कि जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली है इसकी मौत हो गई है, जिसके बाद जो वीडियो माओवादी ने जारी किया, उस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि जो माओवादी जो लोग हैं वो बॉडी के पास विलाप करते नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए पुलिस के पास भी ये वीडियो आई, पुलिस तकदीश में जुड़ गई कि ऐसे जो माओवादी लीडर है, जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली, क्या यही है वो। उसके
उसके बाद ये पता चला कि ये कई वारदातों में शामिल रहा, कई घटनाओं को करवाया था, जिसके बाद ये जानकारी आई कि ये जो माओवादी है 1 करोड़ का माओवादी लीडर था, इसकी मौत हुई है। बता दें कि ये जो प्रदेश सरकार की ओर से इसके ऊपर 1 करोड़ के इनाम घोषित था, साथ ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश सरकारों ने भी इसके ऊपर इनाम घोषित किया था। आज माओवादियों को एक काफी बड़ा झटका लगा और जिससे 1 करोड़ के इनामी नक्सली जो मल्ला राजी और रेड्डी और संग्राम और साइना की मौत हुई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर निशाना साधा है, कहा कि कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखला गई है। चुनाव की हमारी तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया और कहा कि 2023 में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। युद्ध स्तर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हमारी तैयारियां देख के कांग्रेस परेशान है, कांग्रेस बौखला गई है, इसलिए ऊल जलूल आरोपों पे उतर आई है। लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जन दर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र जारी कर कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या फिर भ्रष्टाचार का गवाह है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कोई निवेश नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश पर भ्रष्टाचार का कलंक लगा है। कांग्रेस ने जारी किया है मिस कॉल नंबर। मिस कॉल के जरिए लोगों को अभियान से कांग्रेस जोड़ेगी। जनता को अभियान से जोड़ने के लिए टोल फ्री नंबर कांग्रेस के द्वारा जारी किया गया है और ये सारी बातें जो हैं कमलनाथ द्वारा कही गई हैं। आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गवाह हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है। और यही सबसे बड़ी मैं सोचता हूं आज कलंक मध्य प्रदेश पर है। तो कमलनाथ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के लिए एक कलंक है। इधर कमलनाथ की तरफ से जो बयान आया है इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया है पलटवार। क्या कुछ कहा है सुनवा रहे हैं। हुई थी 15 महीने तक कमलनाथ सरकार गरीब जनता की चिंता करने के बजाय आप धन की उगाही में लगे थे, जिसमें कहा जाता था कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बन गया। कि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो मैंने कहा कि आप मॉडल हैं, तो गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के हैं। आप करप्शननाथ ऐसे ही नहीं बन गए, आप कमीशननाथ ऐसे ही नहीं बन गए। आपने अपने कार्यकाल के दौरान 15 महीने में, और देश का जो इतिहास कहता है वो मध्य प्रदेश की जनता जान। और इस वक्त बड़ी खबर की बात करते हैं। नीमच के समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई है। कुछ दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा इन्होंने दिया था, अब जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। नीमच के समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बता दें आपको कि कमलनाथ ने पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सदस्यता दिलवाई है। कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका डीएनए क्या है, आपका डीएनए क्या है, कांग्रेस का डीएनए है। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आजमा लिया। और आज जब ये और आप सब जो कांग्रेस में प्रवेश कर रहे हैं, कांग्रेस का साथ दे रहे हैं, आप केवल कांग्रेस का साथ ही नहीं दे रहे, आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं।
तो नीमच के समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ ने इस पर बयान भी दिया है। बता दें, समंदर पटेल में कांग्रेस का डीएनए है, ये बात कमलनाथ द्वारा कही गई है। तो समंदर पटेल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये भी बता दें आपको कि कुछ दिन पहले बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दिया था और अब कमलनाथ ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। कुछ दिन पहले बीजेपी से इस्तीफा दिया था और अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। पूर्व विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता भंवर सिंह शेखावत ने कांग्रेस ज्वाइन करने की अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मुझसे किसी तरह की कोई बात नहीं की है। मैं अभी पार्टी के साथ हूं, पार्टी के नेता मेरे साथ हैं। कांग्रेस में जाने की अटकलें महज अफवाह है, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि अगर टिकट नहीं मिलेगा तो घर बैठूंगा। जो चल रहा है सब अफवाह बेटा, तो इस बात पे कोई कम नहीं है। न कोई कांग्रेस ने मुझे आके निमंत्रण दिया है, न मैं कांग्रेस के पास कुछ मांगा है। मैं मेरी पार्टी में हूँ, पार्टी अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं, पार्टी के संगठन मंत्री में। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर पर बैठक है। 20 मिनट तक ये बैठक चली है। टिकट की लिस्ट आने पर नाराजगी दूर करने के लिए बैठक रखी गई। मुरैना की सबलगढ़ विधानसभा सीट को लेकर बगावती तेवर दिखने लगे हैं। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रणवीर रावत दावेदारी कर रहे थे, हमारा घर का मामला है, निपट लेंगे। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया। पार्टी प्रतिक्रिया के अनुसार चलती है। तो ये सारे बयान तोमर द्वारा दिए गए हैं। जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, प्रक्रिया के अनुसार चलता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारियों में लगी है। चयन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है और विधानसभा के सम्मेलन पूरे प्रदेश में 200 से अधिक संपन्न हो गए। आज मैं अटेर विधानसभा में जा रहा हूं और परसों प्रदेश कार्य समिति की बहर्द बैठक है, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं। रावत के बेटे हैं रावत, उन्होंने कई सारे सवाल किए, टिकट नहीं मिला, पहले 18 में नाराजगी जताई। ये हमारे घर की बात है, हम निपटेंगे। और मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है और मैं भी लगातार पार्टी के लिए अपनी पूरी निष्ठा से काम करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करती है बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है, कार्यकर्ता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय करती है। इसलिए पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और हमेशा अच्छा होता है। नहीं, मुझे पता नहीं है कौन समर्थक है, लेकिन मैं जो भी लोग हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो निर्णय है वो कोई बात है भी नहीं। मुझे लगता नहीं है जो आप बता रहे हैं कि कोई समर्थक या मेरी कोई नाराजगी है मेरे जीवन में, और कभी इस प्रकार का भाव ख्याल। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विधानसभा चुनाव जब करीब है तो ऐसे में पार्टी में एक ही टिकट के लिए अनेक दावेदार सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर टीकमगढ़ में कांग्रेस के नेता ही आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बताएं कि यहां पर बीती 2 बार से कांग्रेस यादवेंद्र सिंह बुंदेला पर दांव लगाती रही है और दोनों ही चुनाव में उन्होंने शिकस्त खाई है। इस बार कुछ और नेता जो हैं उन यादवेंद्र का विरोध कर रहे हैं। 6 नेताओं ने यादवेंद्र सिंह बुंदेला का विरोध करते हुए कहा है कि इन्हीं 6 में से किसी एक को टिकट मिलना चाहिए। ये 6 नेता टिकट के लिए एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। इनके नाम आपको बता देते हैं। महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और वर्तमान पार्षद पूनम रजनी जायसवाल, अजय यादव, अनिल बड़कुल, पार्थ सिंह। इधर कांग्रेस की गुटबाजी चुनाव में भारी पड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। तो वादा कर रही है, हम भी वादा कर रहे हैं। 1000 रुपये तो ठीक है, चलो मान लो कि उनने कर दिया, लेकिन बाकी तो उनका वादा है। तो अभी कमलनाथ जी की जो घोषणा है उनमें से 28,000 घोषणाएं पूरी नहीं हुई। वो वरिष्ठ नेता है, उनसे तो हमारा मुकाबला की कोई बात ही नहीं है। हम उनसे अपनी तुलना क्या करें? 2 बार हार भी चुके। हाँ। देखिए, पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब लोग काम कर रहे हैं अपना, और टिकट मांगने का अधिकार सभी को है। तो सब लोग टिकट मांग रहे हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का वो काम कर रहे हैं, सब जगह प्रचार कर रहे हैं और इस समय सभी लोग लगे हुए हैं कांग्रेस में, अच्छे से काम कर रहे हैं। देखिए, ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है
और प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। और लाडली बहना जैसी योजना ने भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ को इतना ऊंचे पहुंचा दिया है कि मध्य प्रदेश में 150 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें होंगी। और आइए अब नर्मदापुरम से एक दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर आपको हम दिखाते हैं जहां पर एक सड़क को अजगर पार करता हुआ नजर आया। छोटा मोटा अजगर नहीं था, 10 फीट लंबा ये अजगर है। और ये जब सड़क पार कर रहा था तो दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई और इस दौरान एक युवक जो है इस बेजुबान को ताली बजाकर सड़क पार करवाते हुए नजर आया। भोपाल हाईवे पर अचानक से यह अजगर आ गया था। हाईवे पर लंबी कतार लग गई थी। वीडियो में आप देख रहे हैं कि युवक की मदद से किस तरह से करीब 10 फीट का विशालकाय अजगर रिमझिम बारिश के बीच सड़क को क्रॉस करता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।